नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक और ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत, वो भी घर से ऑफिस जाने से पहले। जी हाँ दोस्तों, फाइनली घर से व्लॉग शुरू कर लिया है। जस्ट अभी ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, शायद घर से स्टार्ट करने से अच्छा ही व्लॉग बन जाए। तो बस व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। वैसे जल्दी तो आज भी मैं नहीं उठी, अलार्म जल्दी का लगाया था, बट एज़ यूजुअल उसे आगे बढ़ा के फिर सो गई। बट कोशिश रोज़ करूँगी, एक ना एक दिन जल्दी उठ ही जाऊँगी। फ़िलहाल जल्दी से ऑफिस के लिए निकलते हैं, इससे पहले हम लोग लेट हो जाएं। और जैसा जैसा भी रहेगा आपको दिखाते रहेंगे, आप लोग बने रहिएगा एज़ यूजुअल हमारे साथ हमारे पूरे व्लॉग में। फ़िलहाल जल्दी से निकलते हैं और दिन की करते हैं शुरुआत। दोस्तों, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम बारिश वाला, हवा चल रही है मस्त ठंडी ठंडी। और हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का ऑफिस जाने के लिए। जिस मौसम में लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। गाड़ी का वेट कर रही हूँ, आएगी कैब तो जाएंगे नौकरी करने। बट मौसम लिटरली बहुत बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ गया। थोड़ी देर में अरे बूंदाबांदी होने भी शुरू हो गई है, देखिए वाह। पहुंच चुके हैं ऑफिस दोस्तों। चलिए चले ऊपर और करें काम शुरू। गाइस, आज नाश्ता नहीं किया है तो बादामी से मंगा लिए हैं सैंडविचेस, वेज सैंडविचेस और पैटीज। पनीर पैटीज खाएंगे आज। खोल के दिखाती हूँ आपको ज़रा। सो ये है हमारा आज का नाश्ता, पनीर पैटीज और सैंडविच विद सम फ्राइज़। काफ़ी टेस्टी होने वाला है, तो चलिए खाते हैं। गाइस, ये पैटीज़ बहुत बढ़िया हो रही है। बादामी इसकी पैटीज़, पनीर पैटीज़ अच्छी होती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई करी और बहुत दिनों बाद पैटीज़ खाई, बट ये काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, सुबह दिखाया था आपको बढ़िया सा मौसम हो रहा था। अब देखिए कैसी गंदी वाली धूप हो रही है। मैं तो सोच के आई थी कि बढ़िया मौसम हो रहा होगा, इंजॉय करेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लेंगे और आप लोग को दिखा भी दूँगी। बट यहाँ तो देखिए अलग ही गर्मी फैली हुई है। सुबह बारिश थी, अब करारी धूप है। अब शाम को देखिए कैसा वेदर रहने वाला है। बेचारे पौधे जले जा रहे हैं इस करारी धूप में। और वैसे आज हमारा ऑफिस भी खाली है दोस्तों। शायद मोदी जी की बात सुनकर वर्क फ्रॉम होम दे दिया है कुछ लोगों को। काश ऐसा ही हो, हमारा ऑफिस खाली रहे। शांति में काम करने की आदत हो गई है दोस्तों, मज़ा आता है शांति में काम करने में, अच्छे से काम भी हो जाता है। वरना डेली इतनी भीड़ रहती है ना, हलचल मची रहती है। अब लोग बार बार निकलते हैं सामने, आमने सामने मतलब क्रॉस करते हैं, तो डिस्टर्बेंस तो होती ही है ना ऑब्वियसली। तो देखते हैं, पता नहीं क्या हुआ है, बट आज भीड़ कम है। हो सकता है इनकी छुट्टी ही हो, पता नहीं क्या है, बट आज लोग नहीं आए तो मैंने सोचा लग रहा है वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया मोदी जी के बोलते ही। सो ये है मेरी आउटफिट ऑफ द डे दोस्तों। ये शर्ट कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लग रही है और आपको लेनी है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देख सकते हैं दोस्तों। ये मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू ही की थी तो नए नए में ही ली थी, मतलब 1 साल हो गया इस शर्ट को। एंड कहाँ से ली थी वो भी बताया था, तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। बाकी ये देख रहे हैं 1 साल में कितना फ़र्क आया है दोस्तों। ढीला देख रहे हैं कितना है, फ़र्क तो आया है दोस्तों, भले ही थोड़ा ही सही पर फ़र्क तो आया है। और जल्दी ही हम दोबारा डाइट शुरू करेंगे और ज़्यादा फ़र्क लाएंगे ताकि पूरी वार्डरोब भी बदलनी पड़े। ऐसा दिन ज़रूर आएगा दोस्तों, मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ, ज़रूर आएगा ऐसा दोस्तों। बाकी चलते हैं, अंदर आए तो हवा खाने थे, हवा चल नहीं रही, धूप ही धूप फैली हुई है, गर्मी अलग लग रही है, पसीना अलग छूटने लगा। तो चलते हैं अंदर, काम ही कर लेते हैं। जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो बन नहीं पाया, तो चलो हवा खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। लंच ब्रेक भी होने वाली है, खाना खाते हैं एंड काम करते हैं। बाकी ये शीशा थोड़ा गंदा है दोस्तों, इसे इग्नोर करना। मेरे पिछले व्लॉग में भी काफ़ी गंदा शीशा आया और उसे मैंने नोटिस बाद में किया जब एडिटिंग कर रही थी। तो खैर इस शीशे को इग्नोर करिए। इतनी भीड़ हो गई है ना कि आजकल जो भी सफाई वाले भैया दीदी हैं वो अंदर ही इतने काम में बिजी रहते हैं कि बाहर की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो लेट्स इग्नोर दिस। दिख तो मैं वैसे भी सुंदर ही रही हूँ। चलिए खैर काम करते हैं और जो भी होगा दिखाएंगे। चलो चले अंदर। दोस्तों, जो छोले भीगे हुए मैंने आपको दिखाए थे वो ऑलरेडी मम्मी ने सुबह ही बना दिए हैं। मैं इसकी रेसिपी नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं लेट उठी। चलिए फ़िलहाल गरम करते हैं और खाते हैं अपना लंच। चलिए दोस्तों, हो गई है छुट्टी, चलते हैं घर और बाकी का व्लॉग करेंगे घर में कंटिन्यू। गाइस, आज का पिकअप मेरी ऑफिस बिल्डिंग के जस्ट बाहर से ही होने वाला है। लकीली आज मुझे यहाँ वाली कैब भी मिल गई है। तो बस अभी फ़िलहाल वेट कर रही हूँ। मौसम हो रहा है बढ़िया,
तो कैब आती है तो निकलते हैं घर के लिए और फिर देखते हैं घर जाकर क्या करना है। लेट्स गो। दोस्तों पहुंच चुके हैं घर, फ्रेश भी हो गए हैं, चेंज वेंज भी कर लिया है, और घर आते ही नाश्ते के लिए मम्मी ने दे दिया है हमें सूजी का हलवा। जी हाँ दोस्तों, बड़े दिन बाद सूजी का हलवा खाने वाली हूँ। शायद आखिरी बार नवरात्रे में ही खाया था, उसके बाद तो हाँ नवरात्रे में ही खाया था। तो फाइनली गरम गरम सूजी का हलवा मिल चुका है। लालच भी बहुत आ रहा है, इसे एंजॉय करते हैं। ये देखिए दोस्तों, घर से जाते वक्त आंधी थी, घर आई हूँ तब भी आंधी है। क्या गज़ब हो रखा है भाई। दिन में धूप थी, सुबह शाम आंधी तूफान। अभी तो धूल उड़ रही थी, जब तक मैं फ़ोन वोन लेने अंदर गई हूँ ना तब तक थोड़ा सा शांत हो गया माहौल, वरना बड़ी तेज़ तेज़ हवा आ रही थी भाई। अब उठा लेते हैं, सब कपड़े फैले हुए हैं, कपड़े उठा लेते हैं इससे पहले भगवान जी बरसना शुरू हो जाएं, क्योंकि बरस कभी भी सकते हैं भाई। आजकल कोई भरोसा नहीं है। पार्क इतना खाली क्यों है? इतनी अच्छी हवा चल रही है, पार्क खाली पड़ा है, वाई। खैर पहले मैं कपड़े उठा लूँ फिर देखते हैं। सो गाइस, डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। डिनर में बने थे दाल चावल बढ़िया टेस्टी से, खा लिए हैं, पेट भर चुका है। वैसे रोटी भी बनी थी बट मैंने दाल चावल खाए हैं, मुझे दाल चावल पसंद है, तो बढ़िया सा पेट भी भर चुका है। अभी जस्ट लेटने जा रही थी, फेस वॉश करके आई थी, और फेस वॉश करते करते मुझे याद आया कि रिसेंटली मैंने 7-8 दिन पहले एक रील देखी थी जिसमें एक लेडी ने शेयर किया था एक देसी नुस्खा टैनिंग और डार्क स्पॉट्स कम करने का। और अभी तक मैंने वो सेव तो कर ली थी उसी दिन, बट अभी तक ट्राई नहीं करी है। एकदम मैं फेस वॉश कर रही थी और अपने ये जो आप देख रहे होंगे मेरे थोबड़े में फिर से दाने हो चुके हैं, पिंपल्स आ चुके हैं, गर्मी आई पिंपल्स आ गए हैं और निशान भी छोड़ना शुरू कर चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अपना पिंपल देख रही थी, निहार रही थी शीशे में, तभी याद आया कि मैंने तो एक देसी नुस्खा सेव किया था। बस तो क्या था, सोच लिया वेली ही हूँ, कुछ करना है नहीं, फ़ोन ही देखूंगी, इससे बेटर है क्यों ना वो देसी नुस्खा ट्राई कर लिया जाए। वैसे आपको पता होगा मैं अपने फेस में ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं लगाती, रिस्क लेती ही नहीं हूँ अपनी स्किन के साथ। बट ये देसी नुस्खा है, घर की सामान है, घर का सब कुछ है, कुछ नुकसान करने वाली चीज़ है नहीं, तो क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। एक बार ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो उन दीदी ने बोला था रेगुलरली यूज़ करने से अच्छा रिजल्ट आता है, हफ्ते में एक बार यूज़ करना चाहिए, बट हम पहले एक बार यूज़ कर लें फिर डिसाइड करेंगे हमें हफ्ते में एक बार यूज़ करना है या नहीं। बाकी वैसे जो मेरे ये पिंपल्स हैं, मैंने इन्हें चेकअप करा लिया है, डॉक्टर को दिखा दिया है, ये हार्मोनल हैं दोस्तों, और इसकी दवाई भी स्टार्ट हो चुकी है। 2 वीक्स हो चुके हैं, दवाई चालू हो चुकी है। डॉक्टर ने बोला है 3 महीने रेगुलरली वो दवाई लेनी है। तो होप कर रही हूँ इस बार ठीक हो जाएंगे और मैं रेगुलरली दवाई लेती रहूँगी। स्टार्ट तो हो गई है, 2 वीक से रेगुलरली दवा ले रही हूँ, अभी तक कोई रिजल्ट तो नहीं मिला है, बट होपफुली जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल अभी देसी नुस्खे से ट्राई करते हैं, थोड़ी टैनिंग ही कम हो जाएगी, कुछ और नहीं भी हुआ तो टैनिंग ही चेहरे की कम हो जाएगी। तो आपको भी बताती हूँ मैंने देखा क्या है। वैसे शायद आप लोग जानते हो, रील्स में ही देखा है मैंने पहले भी एक बार सुना था, बहुत टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, बट उस टाइम भी मैंने इसको इग्नोर कर दिया था। इस बार नहीं होगा दोस्तों, इस बार मैंने रील देखी है, उसमें उसका रिजल्ट देखा, और मैंने वो एक रील देख लो तो फिर कई रील आती हैं वैसी ना, वैसा वाला सिस्टम था। मुझे काफ़ी सारी उस तरह की रील मिल गई, तो सोच लिया है दोस्तों आज वो देसी नुस्खा ट्राई करूँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी वो कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है, और अगर रिज़ल्ट अच्छा रहा तो आपको सजेस्ट भी करूँगी। तो फिलहाल चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि वहाँ के ही सारे इंग्रेडिएंट्स लगने हैं दोस्तों। तो किचन की तरफ चलते हैं, सामान दिखाती हूँ क्या क्या लगने वाला है। सो दोस्तों, हमारे देसी नुस्खे का पहला और मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है ये, जो कि है बेसन। मैंने ये 2 चम्मच बेसन लिया है दोस्तों, क्योंकि वीडियो में 2 चम्मच बताया था। अब अगर ये ज़्यादा हो गया तो मैं हाथों में लगा लूँगी, बट अभी मैंने 2 चम्मच ही लिया है, क्योंकि जैसा जैसा वो मैडम बता रही थी मैं वैसा ही यूज़ कर रही हूँ। आपको कम करना हो या ज़्यादा लेना हो आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। फिलहाल मेन इंग्रेडिएंट है हमारा बेसन। जी हाँ दोस्तों, अब इसे करते हैं साइड और सेकंड इंग्रेडिएंट आपको दिखाते हैं। चलो भाई साइड हो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों ये। तो अब इसकी जगह मुझे 3 ऑप्शन दिए गए थे, मतलब उस वीडियो में उन दीदी ने 3 ऑप्शन बताए थे, जिसमें पहला ऑप्शन था रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध, जो कि मेरे पास है नहीं। सेकंड ऑप्शन उन्होंने बताया था हनी, शहद, जो कि मेरे पास है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो यूज़ किया तो थोड़ा चिपचिप होगा, इसलिए वो मैं यूज़ नहीं कर रही। और थर्ड ऑप्शन बताया था जो कि मैं यहाँ लेके आई हूँ, वो है दही। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास दही था, मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं था, थोड़ा 1 चम्मच बोला था, मैंने 1 चम्मच ले लिया है। तो अब इसे भी करते हैं साइड। चलिए भाई आप भी बेसन के पास जाइए। नेक्स्ट है ये दोस्तों, ये है कॉफ़ी।
जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हो। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ तो मेरे पास अब यही है, तो मैं यही यूज़ करूँगी। तो आपको थोड़ी सी कॉफ़ी डालनी है, इससे टैनिंग हटती है और जो डार्क स्पॉट्स हैं ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो कॉफ़ी भी डाल देंगे। चलो भाई साहब आप भी जाइए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट तो भाई आज सुन के ही मैं हैरान हो गई, वो की है हल्दी। वैसे इससे हैरान नहीं हुई थी मैं, उन दीदी ने बताया कि हल्दी वाइट भी आती है। हाँ दोस्तों, उन्होंने बोला वाइट हल्दी यूज़ करिएगा, अगर ना हो तो फिर ये किचन वाली येलो हल्दी यूज़ कर लीजिएगा, बट येलो हल्दी थोड़ी सी ही यूज़ करिएगा। भाई मुझे तो आज ही पता चला है कि वाइट हल्दी भी होती है, मैं तो ज़िंदगी भर येलो हल्दी देखी है। खैर इसे गाइस हमें थोड़ा ही डालना है, बहुत पिंच थोड़ा सा, ताकि फेस पीला पीला ना हो जाए। तो इसे हम साइड करते हैं। बेटा आप भी जाइए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दोस्तों, आओ बेटे, ये ये है दोस्तों गुलाब जल। तो आपको यूज़ करना है गुलाब जल, बाकी मेरे पास ये है, मैं इसका यूज़ करूँगी, आप किसी का भी गुलाब जल यूज़ करिए। तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स होने वाले हैं। अब हम सबको करेंगे मिक्स। दही रेडी हो गया है अपने ऊपर बेसन डलवाने के लिए। चलो बेटा जाओ बेसन बाबा, चलो बेटा, चलो 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 सब चले जाओ, सब हो जाओ। ये देखिए दोस्तों सारा डाल लिया है। अब इसे दही के साथ आराम से मिक्स करेंगे। अब हमें डालनी है थोड़ी सी कॉफ़ी, जो कि थोड़ी सी डालनी है। ओके दोस्तों, इतनी काफ़ी होगी, पता नहीं उन्होंने क्वांटिटी मुझे याद नहीं कितनी बताई थी। खैर मैंने इतनी डाल ली है। और पिंच थोड़ी सी हम डालेंगी येलो वाली हल्दी, क्योंकि हमारे पास वाइट हल्दी नहीं है दोस्तों। इतनी काफ़ी होगी, थोड़ा सा और डाल देती हूँ ना, क्योंकि ये मेरे शायद पिंपल्स में हेल्प करे, तो इसलिए ये थोड़ी मैं डाल लूँगी, भले ही थोड़ी पीली पीली लगूँ। अब फाइनल टच दिया जाएगा भाई साहब से। भाई साहब खोलो, कहाँ से खुलते हो भाई साहब? अरे भाई साहब दिख नहीं रहा मुझे, एक तो कैमरे में सब एक जैसा क्यों दिख रहा है भाई? एक मिनट। हाँ ओह, चिल्ड हो रहा है दोस्तों, ये फ्रिज में रखता है ना। अरे बेटा वाह, क्या गुलाब की खुशबू है ये दोस्तों, ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसे मिक्स करेंगी, पेस्ट बनाएंगी अपने सुंदर सुशील चेहरे में लगाने के लिए। इसमें आपको लम्स की चिंता नहीं करनी दोस्तों, फेस में ही तो लगाना है, इसमें क्या लम्स की चिंता करनी, कौन सा हमें चिल्ला बनवाना है। वाह रे लड़की, क्या पेस्ट बनाया है तूने, अच्छा लग रहा है दोस्तों। वाह ऐसा लग रहा है कॉफ़ी फेंटी हुई है मैंने, मतलब कॉफ़ी भी फिटी ही है, लेकिन ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब हम इसे अपने सुंदर चेहरे में अप्लाई करेंगे और उस चेहरे को और सुंदर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब टैनिंग को करते हैं बाय बाय, और डार्क स्पॉट्स को भी करते हैं बाय बाय। बाय बाय एक बार में नहीं होगा दोस्तों, पहले ही बता रही हूँ। बाय बाय अगर आपको करना है परमानेंटली, तो आपको रेगुलर यूज़ करना होगा। और ये हमारा दिल ऐसे फेंट रही हूँ जैसा मुझे इसे पकाना है। खैर ये पेस्ट तो रेडी हो चुका है दोस्तों, और इसमें लम्स भी नहीं है कोई। तो बस अब इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, फिंगर्स का यूज़ कर सकते हैं, और एक वीडियो देखा मैंने उसमें तो आंटी चम्मच का ही यूज़ कर रही थी। खैर चलिए, अब ये रेडी हो चुका है। अब ऐसे पेस्ट को हमें अपने चेहरे पे लगाना है। तो बाल बांधते हैं, बालों का घोंसला बनाते हैं, एंड फिर इसको अप्लाई करते हैं। ब्रश मुझे मिल चुका है दोस्तों, अब बालों का बनाते हैं घोंसला, और फिर इस हसीन से चेहरे को और हसीन बनाते हैं। Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. तो लगा तो लिया है, ज़्यादा बात भी नहीं कर सकती हूँ, और क्योंकि मोटी लेयर लगाई है, ज़्यादा पेस्ट बन गया था हाथों में लगाने के बाद भी बच गया, और आधा तो टी शर्ट में लगाया, जैसा तो टी शर्ट की ब्लैकनेस कम करनी हो, गिर गिर के लग गया है दोस्तों। कभी हाथ फोल्ड हो गए, कभी टपक गया, तो क्योंकि ज़्यादा बन गया था पेस्ट, तो मोटी लेयर लगी है, इसे सूखने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं पंखा चला ही नहीं हूँ अभी। तो ज़रा व्लॉग बंद करके
फ़ैन चला के AC चला के इसे सुखा ली जाए, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा सूख रहा है अभी हाथ, इस साइड नहीं सूखा बट इधर सूख गया है और फेस भी अभी गीला है। जल्दी सूखे, अब सब्र नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसी मरी मरी सी स्किन हो गई है भाई। खैर अभी धुल के पता चलेगा टैनिंग गई है कि नहीं। गाइस 20 मिनट हो चुके हैं और ये सूखने का नाम नहीं ले रही है और अब मेरे अंदर का पेशेंस हो रहा है ख़त्म। मैं सोच रही हूँ इसे वॉश कर लूँ। वैसे तो जो दीदी जिनकी ये मैंने नुस्खा यूज़ किया है उन्होंने बताया था कि इसको ऐसे रगड़ रगड़ के निकालना है उबटन की तरह। हाँ, इसका नाम है दोस्तों उबटन। तो इसको रगड़ रगड़ के निकालना है ताकि टैनिंग अच्छे से निकले। बट क्योंकि मेरे पिंपल्स है ना, तो मैं अभी उनको मतलब क्योंकि घिसने में हो सकता है उनको नुकसान हो, तो इस वजह से मैं घिस घिस के नहीं निकालूंगी। मैं नॉर्मली पानी से वॉश कर दूंगी। आपकी स्किन अगर अच्छी है, टच वुड, थू 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 थू, तो आप ऐसे घिस घिस के निकालना ट्राई कर लेना। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई इसे लगाने के बाद, ना कोई जलन ना कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हुई, नॉर्मल लग रहा है। बस इतना मोटा लेयर लगा लिया है मैंने कि 20 मिनट हो गए हैं, सूख नहीं रहा। अब 5 मिनट, चलो 10 मिनट और वेट कर लूँगी, फिर वॉश कर लूँगी। इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं है भाई मेरे अंदर। One eternity later. दोस्तों चमक तो आई है, कैसा लग रहा है बताइए। धुल के आई हूँ अभी जस्ट फेस, और मुझे पर्सनली तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अपना चेहरा देख के खिल गया है एकदम। मेरे चेहरे में थोड़े डार्क स्पॉट ज़्यादा हैं, तो आई नो अगर रेगुलर यूज़ करूँगी तो ये थोड़े कम होंगे, हो सकते हैं, ये उम्मीद है मुझे इससे। ये घरेलू नुस्खा काम आया दोस्तों। जो टैनिंग थी वो एक्चुअली मतलब मेरे फेस का कलर ही बदल गया है। यस, मैंने भी शीशा देखा दोस्तों मुँह धुलने के बाद, मेरी इन प्यारी आंखों को यकीन ही नहीं हुआ। लिटरली भाई काम किया है इस नुस्खे ने। जनरली रील्स काम नहीं करती है बट इसने किया है। और मैंने रिस्क इसीलिए लिया था क्योंकि इसमें सब कुछ घर का ही यूज़ करना था, कुछ बाहर का ऐसा केमिकल यूज़ करना नहीं था। भाई लिटरली काम किया है। शायद मैं रेगुलरली यूज़ करूं हर हफ्ते एक बार, तो मे बी ये निशान कम हो जाए। आज भी हुए हैं, निशान कम नहीं हुए, बट फेस की टैनिंग चली गई है। आज सच बताऊंगी, आज निशान में डार्क स्पॉट्स में ज़्यादा कोई फ़र्क मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं और जो टैनिंग है वो थोड़ी हल्की लग रही है दोस्तों। थोड़ा सा तो चेहरा चमक रहा है। आप कमेंट करके बताओ क्या चमक रहा है मेरा चेहरा, क्या प्यारा प्यारा लग रहा है मेरा चेहरा। बट मुझे लिटरली लग रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें कोई नुकसान नहीं है, घर का सब कुछ है, आप ट्राई कर सकते हो। आपको खुद पे देख के ज़्यादा पता चलेगा, शायद वीडियो में इतना ना पता चले, बट खुद पे ट्राई करो। मैं नुकसान वाली चीज़ बताऊँगी नहीं दोस्तों, ये हेल्दी है, मतलब हेल्दी नहीं मतलब सेफ़ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके साथ मैंने एक और रील देखी थी, मतलब जब रील एक जैसी रील्स आने लगती है ना, तो उसमें एक और मैंने नुस्खा देखा था जो घरेलू ही था। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा ना, और अगर आप कमेंट करोगे, अगर आपको ये ऐसा वीडियो अच्छा लगा, तो मैं दूसरा वाला नुस्खा भी बताऊंगी। तो कमेंट करके बताइए क्या मेरा फेस चमक रहा है, क्या कुछ निखार आया है। एंड अगर आपको देखना है तो वो भी कमेंट करके बताइए, दूसरा नुस्खा भी दिखाती हूँ। बाकी फ़िलहाल इस सुंदर से चेहरे के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा। आपके 1 बज रहे हैं और इतना तेज़ साउंड आने लगा मुझे। ये देखिए कितनी तेज़ आंधी आ रही है, और ऊपर से ना बहुत तेज़ आवाज़ें भी आ रही है। पता नहीं क्या धड़ाम धड़ूम हो रहा है, शायद लोगों के गेट्स वगैरह। 1 बज रहा है अभी रात में, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो डर ही गई एकदम, मुझे आवाज़ें इतनी तेज़ आई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। वो तो लकीली हमारा गेट बंद था, मतलब हमारा गेट कांच वाला बंद था। चलिए अंदर ही चलते हैं भैया, कुछ उड़ उड़ के आ ना जाए, सर्वर में लग जाए फालतू। अंदर चलते हैं।